से जुटे भाई ओंकार जी बाली साहब, भाई रणदीप जी, सम्मानित मंच, हमारे सीकर के जिला के जो तमाम चौधरी साहब और मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज के जितने भी कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों में, वैसे तो कार्यक्रम सारे अच्छे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हुआ अभी तक का तो आपका कार्यक्रम है सबसे बड़ा। कार्यक्रम सारे अच्छे हुए थे, नाराज भी हो जाए पिछले गांव वाले, लेकिन ये कार्यक्रम इसमें ज्यादा जोश नजर आया। फिर मैंने पूछा कि इतना जोश क्यों है, मुझे बताया स्वर्गीय दौलतराम जी सारण का गांव है, तो ये उस धरतीपुत्र का गांव है जिन्होंने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, चाहे चौधरी कुमाराम जी आर्य थे, दौलतराम जी थे, मेरे पिताजी से भी बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध उनके रहे, साथ में विधायक भी रहे और लंबे समय तक उन्होंने किसान राजनीति की और बहुत बड़ा दबदबा उनका राजस्थान की राजनीति के अंदर था। ये बात सही है कि हमारे पुराने नेता जितने भी थे आपस में सामंजस्य नहीं बैठा, इसकी वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनमें इतना दम था कि पुराने जितने भी नेता मुख्यमंत्री को फोन करते तो मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं टालता था। लेकिन आजकल के जो छोटे बड़े नेता हमारे समाज के, उनको देखो आप सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, सुबह भावनाएं बदल जाती है, ट्रांसफर टीचर का नहीं करा पाते, कहते हमारी चलती नहीं, खुद का काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, जैसा आपके सरदार शहर के अंदर चल रहा है। 35-40 साल से एक ही परिवार कांग्रेस पार्टी से सरदार शहर के अंदर विधानसभा में है, मंत्री है, और आपने उनका ऑडियो भी सुना होगा भंवरलाल जी का, तो सरकार गिराने में साथ था, लेकिन मैं माने सर सचिन के कैंप में नहीं था, मैं बीजेपी वालों के साथ बाहर था गिराने का। तो भंवरलाल जी कह रहे थे कि मैं थोड़ा सीनियर हूं, मेरा ध्यान ज्यादा रखना, मेरा ध्यान रखना। और भाई डूंगरगढ़ वाले का ये आया था ना ऑडियो था। हेलो, जब भंवरलाल जी मेरे से तो जब भी मिले मुझे एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक गहलोत को पटकना नहीं चाहिए, अशोक गहलोत को हटाने की बात कर रहे थे। अरे आप वो अशोक गहलोत को हटाने की बात करते थे और उनका बेटा अशोक गहलोत की फोटो लगा के और अशोक गहलोत के नाम से वोट मांग रहा है। ऐसा है कि सुजानगढ़ के अंदर जब चुनाव हुआ, मैं चुनाव में था, कई नौजवान सरपंच हमारे समाज के मुझे कहते थे कि भाई साहब आप आगे हम वोट नहीं दे पाएंगे, हमारी बात रखो, 23 में आपको वोट दे देंगे, सीताराम जी को नहीं देंगे। मैं क्यों नहीं दोगे? कि 2-2.5 साल 3 साल का टाइम पड़ा, थोड़ा कांग्रेस में काम करा रहे हमारा, बाद में आ जाएंगे। और अब देखो जैसे ही मास्टर भंवरलाल जी का बेटा मनोज जीता, और जीतने के बाद अब सब सुजानगढ़ में एक ही बात चलती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो किसी काम का ही नहीं। अब कह दिया लोगों ने काम का नहीं, तो भाइयों कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस को वोट डालने के बाद अपने लोग ये पश्चाताप करें कि गलती हो गई, इसके बजाय तो आरएलपी को वोट देते। हनुमान जी कम से कम किसानों के लिए राजस्थान और दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है ये सरदार शहर वो इलाका है, इस बार राजस्थान का आने वाला सरदार, इस सरदार शहर की धरती से आप लोग तय करोगे। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल अगर आपने जीता दिया तो फाइनल मुकाबला इस राजस्थान का जवान और किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फाइनल मुकाबले में 1 नंबर का बड़ा दल करके कर देगा। भाइयों मारवाड़ तैयार है पूरा, ये तो आप तो गए हैं मारवाड़ की धरती पर, 43 सीटें मारवाड़ की। सरदार शहर अगर जीतते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये करीब 50 के लगभग सीटें जो चार्ज हो जाएगी और एक तरफा तूफान चलेगा आरएलपी का, लेकिन सरदार शहर जीतना जरूरी है। तो जोश और ऊर्जा अगर आरएलपी पार्टी के अंदर कहीं से आएगी वो सरदार शहर की धरती से आएगी। मैं शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से, मेघवाल समाज के भाइयों से और मुसलमान समाज के भाइयों से भी अपील करता हूं, सर्व समाज से अपील करता हूं कि जहां भी तीसरी ताकतें खड़ी हुई, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई, एक बड़ी जाति के साथ उस इलाके के शेड्यूल कास्ट के लोग
और मुस्लिम लोग जब साथ आए तब जाके सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश उठा के देख लो, हरियाणा उठा के देख लो, बिहार उठा के देख लो, और चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने और 3 बार जब यूपी के सीएम बने तो वहां का मुसलमान उनके साथ था, वहां का यादव उनके साथ था, वहां की शुरू का चौधरी चरण सिंह के साथ थी। हमें उस ताने बाने को वापस मजबूती देनी होगी। मंच में तो आपको ताना बाना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो आप शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरी आरएलपी पार्टी ऐसी है जिनके प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से पुखराज जी गर्ग। अब पुखराज जी के साथ दिक्कत क्या है कि अभी मेरी गाड़ी में बैठे बैठे वो कह रहे थे कि हम तो समझ रहे थे तो बढ़िया है गर्ग है। अरे मैंने कहा बढ़िया नहीं, ये मेघवाल वाले गर्ग हैं। आप बताओ पुखराज जी, आप पीछे पीछे पुखराज गर्ग मेघवाल लगे इंजीनियर से। और जब राजस्थान के अंदर गहलोत और बीजेपी पार्टियां तोड़ रही थी, बसपा पूरी खरीद ली अशोक गहलोत ने, कांग्रेस में चली गई, लोकदल कांग्रेस में, बीटीपी कांग्रेस में और कम्युनिस्ट कांग्रेस में। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी पार्टी थी जो जिसको कांग्रेस और बीजेपी तोड़ नहीं सकी, मजबूती के साथ खड़े रहे। मैं पुखराज जी को और मेरी पार्टी के विधायकों को धन्यवाद दूंगा। इस विपरीत घड़ी के अंदर इस राजस्थान की जनता की उम्मीद पर खड़े उतरे और मजबूती के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े रहे। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े रहे। तीसरा मोर्चा कैसा वो बता दूं आपको कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं, और जब कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिला लेते हैं कई मामलों के अंदर, तब भी आरएलपी के विधायक आपको बेल में मिलेंगे या बोलते हुए आपको मिलेंगे। तो मैं जोशी जो सीएम का खास है, चाहे नामा का महेंद्र हो, चाहे जोरीलाल हो, चाहे विदुड़ी हो, जो सीएम के नजदीकी एमएलए मंत्री है, इन पे जब आरोप लगते हैं, इनके परिवारों पर आरोप लगते हैं, तो सबसे पहले कोई बात अगर उठाता है तो नागौर का सांसद सड़क पर बात उठाता है, लोकसभा में उठाता है, और तीनों विधायक विधानसभा के अंदर आम आदमी गरीब आदमी की आवाज उठाते हैं। जब प्रताप सिंह खचरावास परिवहन घोटाला करता है तो बीजेपी नहीं बोलती, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की तो सेटिंग है कई नेताओं का आपस में। तब आरएलपी पार्टी उसकी सीबीआई जांच की मांग करती है। जब दिल्ली के अंदर आपके किसान के बेटे जो चुन के तो जाते हैं किसानों के वोटों से, और तीनों काले कानून आते हैं, तब अपनी आईडी पे ये लिखते हैं सोशल साइट पे कि मोदी जी जो बिल लेके आए वो बहुत अच्छा बिल है। ये लिखा कि नहीं लिखा सब लोगों ने? उस समय राजस्थान से अगर कोई सांसद सत्ता छोड़ के और देश से कोई, अब इस जिस कौम से मैं आता हूं, मेरी कौम का कोई एमपी अगर देश में सत्ता को ठोकर मारता है, वो सिर्फ नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। वो सत्ता छोड़ के सड़क पे अपने भाइयों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है। भाइयों की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा मैं तो लड़ते लड़ते जब तक 1-2 लड़ाई मुझे मिल नहीं जाती मुझे रात को नींद भी आराम से नहीं आती, मैं लड़ता रहता। और मेरी जो लड़ाई है इसमें चूरू जिले की लड़ाई भी शामिल है। आप समझ, पुराने चूरू जिले से लड़ाई की शुरुआत हुई थी जब किसान के बेटों पर अत्याचार हुए, अन्याय हुआ, उनके सीने पे भ्रष्ट, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान लेके आऊंगा। और हुकार रैलियों के बाद जब हमने बीकानेर पहुंचे, सीकर पहुंचे, तो डरी वसुंधरा ने 5 वर्ष की बिजली फ्री की और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 50,000 नौकरियां हाथों हाथ निकाली थी। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी, जब अंग्रेज आए थे तब लोग अंग्रेजों ने राज छुड़ाया था, बहुत तक खड़ा करते थे, कांग्रेस बीजेपी घर बिठा देते, लेकिन पूरी लड़ाई अकेले व्यक्ति को। मेरे भाइयों को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए मैंने कहा कि मैं आप सबको पूछ के सर्वे करा के उम्मीदवार बनाया, लेकिन मैं सरदार सिर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में वोट की अपील करने के लिए जाऊंगा और प्रत्येक गांव की समस्या खुद देखूंगा। भाइयों, अगर लालचंद जी विधायक बनते हैं तो आपको एक विधायक के साथ 3 एमएलए और एक एमपी फ्री में मिलेगा। मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा, 3 एमएलए और 4 विधायक सब मिलकर सरदार शहर के अंदर 1 साल में इतना विकास करेंगे जितना आपके 40-50 साल के अंदर विकास नहीं होगा। और विकास कैसे करते हैं तो कैसे नहीं करते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। हम तो गहलोत को डरा के भी काम करवाते हैं और वसुंधरा भी कुछ नहीं कर पाई, बाकी वसुंधरा उसको भी भगा दिया था और गहलोत के बेटे को जोधपुर में जाके हराया, चुनौती थी और जादूगरी खत्म कर दी जोधपुर के अंदर जाके। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ
और आज तक तो तेजा जी महाराज की इतनी कृपा है कि एक बार जो काम हाथ में लेता हूँ पूरा करता हूँ। अभी सारा कोई जरूरी नहीं मैं एक ही दिन में इस राजस्थान को बदल दूं। बहुत बड़ा राजस्थान है, कई जगह तो ऐसी है जहाँ हमारे खुद के वोट ही नहीं है, वहां पे हमारे समाज है, फिर भी वहां लड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक जाति के नेता मेरे साथ हो, मेघवाल हो, मुस्लिम हो, मीणा हो, गुजर हो, मैं लाता हूँ कहीं से। एक साल बाद भाग जाते छोड़ के, मैं क्या करूँ बताओ मुझे, आपके सामने सारी बात है। किस तरह नेता हमारे सामने साथ बड़े बड़े भाषण देते थे हाथ हिला के, और वो कहाँ चले गए वापस। अगर सारे नेता 18 के अंदर साथ रह जाते तो 18 में 60 सीट हम लोगों की आती मिला के, लेकिन नहीं रहे भाई, सारे मजबूत नहीं होते। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम भी 20 साल बाद मजबूत रहें, लेकिन 23 तक मजबूत रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती हनुमान बेनीवाल को। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक आपको लेके जाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा। किसान के बेटों को सत्ता में आने का मौका दूंगा। भाइयों, मांगने से कोई सत्ता नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है, और सत्ता छीनने के लिए राजस्थान के अंदर वीर तेजा जी के और राम सफीर के भक्त तैयार हैं। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, और 5 तारीख को सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में आरएलपी को इतना वोट डालो कि वोटिंग मशीन बार बार खराब हो जाए और नहीं लानी पड़े गांव का। इससे उठो, तुम जवान हो, और जवानों ने, हर क्रांति का नायक जवान था। जवानों ने बड़े बदलाव इस देश और प्रदेश के अंदर किए। जवान जब जो सोचता है, वो जो ठानता है वो करता है। मैं एक जवानों से आग्रह करूंगा कि हमें, ये वो जिले हैं किसानों के, अपराध नहीं हुआ करता, लेकिन आज चूरू, सिक्कर, झुंझुनू के अंदर, नागौर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, कहाँ हम एक दूसरे को गोलियां बरसा रहे हैं बताओ। एक किसान का बेटा दूसरे किसान के बेटे को मार देता है, हमें नीचा देखना पड़ता है। लोग हमें कहते हैं हनुमान जी आपके समाज को क्या हो गया। 2 ही समाज है राजस्थान में जो आपस में मरता है, एक तो जाट है और एक गुजर है। जाट जाट को मारता है और गुजर को मारता है। इसका मतलब आजादी के 75 साल बाद भी हमें और ज्यादा समझदार बनना होगा। काम करो। हाँ, ये सही है कि रोजगार के अभाव के अंदर बच्चे जो काम करते हैं छोटे मोटे, अब सरकार भी तो कर ही रही है। शराब सरकार बेच रही है, शराब बंदी नहीं है तो बेचने कंपटीशन हो जाता है। ये ब्रांच ये लगे, वहां लगे, उसको लगे, लड़ाते हैं, मर जाते हैं आपस में, और मरने के बाद रोते हैं काम तो गलत हो गो। तो फिर उसका इलाज क्या भाई, पहले उसको सुनो ना। कोई कमा के खा रहा है उसको खाने दो, इतना ज्यादा भी मत करो। और मैं कई लोगों को ये कहता हूँ, कई लड़के मुझे फोन करते हैं कि साहब मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो क्यों? कैसा? मैं तो 15-20 मिनट रुक जा, मेरे पास आ जा, मैं बताऊंगा। फिर मेरे पास से बैठ के मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ, तो कह रहा भाई साहब आत्महत्या नहीं करूँ, मैं आराम से लड़ाई लड़ूंगा। तो मेरे पास आने का मतलब उसको संघर्ष का रास्ता मिल जाता है। हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी भाई, बड़े बड़े नेताओं से लड़ाइयाँ लड़ी। नागौर में कितने बड़े नेता थे जो पूरा मारवाड़ चलाते थे, फरमान चलते थे उनके। फिर वसुंधरा आई, फिर हार्डकोर अपराधी आए राजस्थान के अंदर जिनके नाम का सिक्का चलता था। गहलोत आया, और जब मैं दिल्ली गया तो मैंने सोचा लड़ाई से पीछा छूट गया। फिर मुझे लास्ट लड़ाई मोदी और अमित शाह से भी लड़नी पड़ी, पता आपको, वहां भी लड़ लिया हम। अब उसके बाद तो किस में लड़ेंगे, ये तो अमेरिका में जाने से लड़ते थे मैं, तो लड़ी रहा हूँ मैं। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं आपको सत्ता के नजदीक लेके जाऊंगा। आप सत्ता के नजदीक हो, अपने मेघवाल भाइयों को साथ रखना है, दूसरे भाइयों को साथ रखना है, क्योंकि हमेशा हमारा जोड़ा था। कुछ कारणों से, कुछ कमियों से, कुछ नेताओं की सुस्ती से ये वोट थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, लेकिन हमारे साथ है, हमारे भाई है। आजादी के आंदोलन में भी साथ थे, जागीरदारों के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ी तब भी हमारे साथ इन्होंने बलिदान दिए। तो हम सब लोगों को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। सरदार शहर के ऊपर दिल्ली की नजर है। अगर सरदार शहर जिता दिया तो मोदी जी भी याद करेंगे कि राजस्थान में आरएलपी क्या करेगी। और सरदार शहर में अगर हम पीछे रह गए तो भाई वो ताकत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन राजस्थान का जवान, किसान और आरएलपी के कार्यकर्ता में अगर आप जोश बढ़ना चाहते हो तो सरदार शहर की सीट पे कब्जा करो। कब्जा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक बार बैठ के तय कर लो कि भाई दोनों पार्टियों को देख लिया, बीजेपी तो किसान विरोधी है और सेना को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ लेके आई, उस अग्निपथ का विरोध किसी ने नहीं किया, आप पता कर लेना। अब मैं एमपी साहब से पूछ रहा था अग्निपथ का क्या कहते हैं। भाई हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख की रैली करके मोदी को चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने सत्ता आपको झुकाया था, 1000 की शहादत दे के भी आपको झुकना पड़ा। हम किसानों के बेटे हैं, हम दिल्ली की ओर आएंगे और सेना को जो ठेके पे दिया है
इस आदेश को वापस कराएंगे कि हनुमान बेनिवाल ने लगाई गई। तो भाइयों, आपको इस सीट से बीजेपी को भी संदेश देना है और कांग्रेस की तो हालत आप देख ही रहे हो। गहलोत रहना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, इसी में 2 साल निकल गई। होटलों में बाड़ों में सरकार रही। कांग्रेस के अंदर भारी भ्रष्टाचार, अपराध, किस तरह हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, कोई भरोसा नहीं रहा किसी का। कहाँ चला गया राजस्थान? आप बताओ। कोई हर जगह हाथ डालोगे वहीं लगेगा करप्शन, किस पर भरोसा करोगे? कांग्रेस जा रही है और बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है। 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। किसको लेके जाओगे बताओ? बिना दूल्हे की बारात में कभी तोरण मारा है क्या? ये बताओ मुझे। तो नहीं है ना। आप सब मिलके मेरी मदद करो, इतना विश्वास दिलाता हूँ, धोखा नहीं दूंगा, आपको सत्ता के अंदर लेके जाऊंगा। और एक बार अगर हनुमान बेनीवाल सत्ता के नजदीक भी बैठ गया तो रातों रात वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो अरमान दिल में लेके आप लोग बैठे हो। ये होना चाहिए, तो सारे काम आप होंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। हाथ जोड़ के पुनः अपील करता हूँ कि सरदार शहर के विकास के लिए और राजस्थान में दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करने के लिए और नए किसान राज की शुरुआत के लिए भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताना 5 तारीख को, और सबको मेरी मदद करनी है। बहुत